गए पढ़े और गुरुपुत्र को फिर वापस ला करके दे दी। और फिर मथुरा में आए। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। अपने माता पिता को उन्होंने प्रणाम किया। क्योंकि व्यक्ति जब विद्वान हो जाता है तो उसमें विनम्रता आ जाती है। ऐसा लिखा है, विद्या ददाति विनयम विनयात् ददाति पात्रता। लेकिन जब से कन्हैया आए हैं बड़े गंभीर रहते हैं। मथुरा में किसी से ज्यादा बात नहीं करते। एकांत में जब बैठते तो अपने ब्रजमंडल की ओर देखते और खूब रोते थे। बहुत रोते थे। गोविंद को एक बात बहुत कचोटती थी कि मैया जसोदा मेरे रथ के पीछे दौड़ी और मैंने कह दिया कि परसों आगमिष्यामि मैया, मैं परसों आ जाऊंगा। जब नहीं जाना था मुझे बरसों तक, तो मैंने परसों का नाम क्यों लिया? ये बात बड़ी कचोटती थी। मैंने माता जसोदा के संग बहुत बड़ा अन्याय किया है। सभी गोपियों के संग ग्वाल बाल गोविंद को अपने मन में ऐसा लगता है। और यहाँ तो बहुत बड़ा नाम हो गया है। मथुराधिपति वसुदेव यदुकुल कमल दिवाकर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, लंबा नाम हो गया है। चौबीसों घंटे याद आता है गोविंद को, कन्हैया लल्ला, ओरे लाला कनुआ। यहाँ तो कोई लाला कहता ही नहीं, कन्हैया तो कोई कहता ही नहीं। एक दिन माता देवकी ने वसुदेव जी से कहा कि लाला का जब जन्म हुआ आपने गोकुल भेज दिया, वहां से आया पढ़ने भेज दिया। कभी समय ही नहीं मिलता कि गोद में बिठा कर अपने हाथों से भोजन भी कराऊं। तो वसुदेव जी ने कहा कि किसने रोका है? अब तो लल्ला आ गया है, जाओ भोजन कराओ। माता देवकी अपने हाथों से भोजन बनाई
ले जा रही थी, याद आया अरे माखन बहुत पसंद है, माखन मिश्री भी रख लिया। लेकर गई। भगवान गंभीर बैठे थे। भगवान ने देखा माता देवकी को और उनके हाथों में भोजन की थाली देखी। लेकिन जब उसमें माखन देखा भगवान ने तो जोर जोर से रोने लगे। अब माता देवकी तो घबरा गई। दौड़ी दौड़ी गई वसुदेव जी के पास। बोली कि आपको तो समय ही नहीं मिलता कि कभी 2 मिनट बैठकर लल्ला से बात भी कर ले। हाँ, आज मैं इतने दिनों के बाद अपने हाथों से भोजन बना के लेकर गई खिलाने, देखकर रोने लगा। पूछिए ना क्या बात है। उन्होंने कहा कि अगर तुम लल्ला के स्वभाव को नहीं जानते तो मैं क्या जानता हूं। ओधो जी को बुलाया गया। बोले वृष्णिनाम प्रभरो मंत्री कृष्णस्यादैतं सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धव बुद्धिसत्तम। बृहस्पति जी के परम प्रिय शिष्य महाराज उद्धव महाराज आए। वसुदेव ने कहा बेटा एक समस्या का समाधान करो। आजकल कन्हैया बहुत रोता है, जाकर पूछो ना क्या बात है। उद्धव जी ने कहा कि अभी जाता हूं। गई। गंभीर बैठे थे अपने पलंग पे कन्हैया। उद्धव ने कहा प्रणाम केशव, कैसे हैं आप? आपको मालूम है पूरे परिवार में कितनी गहन चर्चा चल रही है। कि आप आजकल बड़े उदास रहते हैं, क्या बात है? आप आजकल बहुत रोते हैं। मैं यदुवंश का महामंत्री हूं, इस नाते नहीं पूछ रहा। आप इसलिए बताइए कि मैं आपका सखा भी तो हूं। तुरंत पलंग से उठे, गले से लग गए और रोते हुए बोले उद्धव ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव